हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। जो आपका चैप्टर 2 है, ठीक है, वो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम आम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लवणों का पीएच। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लवणों का पीएच, तो देखिए हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था पीएच क्या होता है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्षमता को जो बताता है वो पीएच है। अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच जो है वो 7 है तो यानी वो कैसा है, वो उदासीन है। और अगर उसकी पीएच जो है वो 7 से कम है तो इसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है अम्लीय। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर है क्षारकीय। क्लियर। तो ये जो है क्या बताता है हमें, ये सारे उसकी जो है हम पीएच देख के उसकी प्रकृति के बारे में पता लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रबल आम्ल और प्रबल क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, उदासीन लवण बनेगा। यानी दोनों ही जब प्रबल प्रबल होंगे या दोनों ही दुर्बल दुर्बल होते हैं तो क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है, जिसकी पीएच क्या रहेगी, 7 रहेगी। उदाहरण से समझेंगे, HCl है, ये कैसा है, प्रबल अम्ल है, और NaOH है, ये क्या है, प्रबल क्षारक है। दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा और पानी जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये उदासीन लवण बनाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड है, अगर हमारे पास अम्ल जो है वो प्रबल है और क्षारक जो है वो दुर्बल है तो कैसा नेचर होगा, तो अम्लीय लवण होगा। अम्लीय कैसे होगा, प्रबल अम्ल जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो हाइड्रोनियम आयन है वो निकालेगा और दुर्बल क्षारक कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा। तो अब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, इनकी संख्या कम हो गई। मान लीजिए ये 10 हैं, ये 7 हैं, तो अब 7 को तो कर देगा उदासीन, लेकिन बचे कितने, 3 बच गए। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो 3 से क्या होगा, वो तो अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे ना, तो इसीलिए जो अम्ल होगा वो कैसा हो जाएगा, उसकी जो प्रकृति है, ठीक है, लवण की, वो कैसी रहेगी, वो अम्लीय प्रकृति रहेगी, जिसकी पीएच जो है वो 7 से कम रहेगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल क्षारक है, यानी मान लीजिए जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो 10 है और अम्ल जो है वो दुर्बल है, यानी हाइड्रोनियम आयन जो है वो जो है आपके यहाँ पे 7 है। तो अब क्या होगा, बचे क्या, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा बच जाएंगे, इसीलिए जो लवण की प्रकृति होगी वो क्षारकीय प्रकृति रहेगी। उदाहरण के लिए देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, ये दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षारक है। दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस पानी जो है वो निकल जाएगा। क्लियर। तो और जो अम्ल, जो क्षारकीय जो लवण है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति क्षारकीय रहेगी, जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट देखिए खनिज लवण क्या होते हैं, तो एक क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में नमक को सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो जो अपना प्राकृतिक रूप होता है, क्लियर, वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंधा नमक कहा जाता है, जो कि प्योर फॉर्म में होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यानी जो प्राकृतिक रूप में होता है। अब हम पढ़ेंगे साधारण नमक से कौन कौन से रसायन जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की साधारण नमक NaCl के द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा है विरंजक चूर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 जो है ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। क्लियर। और नंबर 4 हम पढ़ेंगे धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O, इसका धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला रहेगा, जो कि हमें किससे मिलता है, सोडियम क्लोराइड से मिलेगा। इसके लिए क्या अभिक्रिया रहेगी वो हम समझेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन यानी जो लवण जल है उसमें से जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है।
क्लियर। और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। इसके अंदर से जब हमने पानी को जो है यहाँ पे पानी के साथ इसका जो विलयन है वो बनाया और इसके अंदर से विद्युत धारा पास करवाई। जब इसके अंदर से विद्युत धारा पास करवाई तो ये किस में टूटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकली। अब यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पर निकलती है, कैथोड पर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड, जो क्लोरीन गैस है बच्चों वो एनोड पर, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, ये एनोड पर होगा, आप इसको ठीक कीजिएगा, ये एनोड पर होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर निकलती है और पास में NaOH विलयन बनता है। क्लियर। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग क्या हैं। अब इसमें के अंदर एक बात और समझने की है कि इसके अंदर देखिए क्लोरीन गैस निकलती है और जो NaOH है वो क्षारक है। ठीक है, क्षारक क्या होते हैं, जो क्षार पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, ये एक क्लोर क्षार प्रक्रिया रहेगी, इसलिए इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, क्या क्या उपयोग क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के उपयोग क्या हैं, इसको एक ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मार्गरीन इससे बनाया जाता है। मार्गरीन क्या होता है, कृत्रिम मक्खन, आर्टिफिशियल जो बटर बनता है, मक्खन बनता है, उसको हम मार्गरीन कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन की जो है सहायता से बनता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन से जल की स्वच्छता में इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए इसका यूज होता है। पीवीसी जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक तरह का प्लास्टिक है, क्लोरीन के द्वारा बनाया जाता है। CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो भी क्लोरीन से ही बनते हैं। नेक्स्ट है HCl से इस्पात, जो स्टील होता है, इस्पात क्या होता है, स्टील, उसकी सफाई की जाती है और दवाइयाँ, औषधियाँ बनाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज़ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन प्लस NaOH, इन दोनों को इकट्ठा किसके लिए यूज़ होता है, ये एक, इससे जो है ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, जिसको हम आगे आने वाली वर्कशीट्स में समझेंगे। तो ये एक विरंजक की तरह यूज़ होता है घरेलू विरंजन के लिए, और जो कपड़े जो है ब्लीच किए जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या बनेगा, इससे विरंजक चूर्ण बनेगा क्लोरीन प्लस NaOH से, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 5 जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पाद क्षार एवं क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। हम समझ चुके हैं कि उसके अंदर क्षार जो है वो NaOH बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है, इसीलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है लवण जल क्या है। तो लवण जल एक प्रकार का विलयन है जिसमें लवण और जल क्रमशः विलेय और विलायक होते हैं और लवण की सांद्रता जो है वो उच्च होती है, यानी लवण की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, उसको हम लवण जल कहते हैं। नंबर 3 है क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के कोई 2 उपयोग लिखे। तो क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जो है मुक्त होती है। एनोड पर याद रखेंगे, आपकी वर्कशीट में गलत दिया गया है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस होती है, ठीक है, और कैथोड पे हाइड्रोजन। इसके उपयोग क्या रहेंगे, जल की स्वच्छता और PVC में इसका प्रयोग किया जाता है, और आप लिखना चाहो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए और उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो साबुन और जो कागज़ है वो किससे बनाया जाता है, NaOH से बनाया जाता है, और NaOH का नाम क्या है, तो बच्चों आप यहाँ से लिख सकते हो, आप सभी जानते हैं इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो है नाम रहेगा, जिसका फॉर्मूला है NaOH। तो ये नाम आप यहाँ से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई 2 उपयोग आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 उपयोग लिखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग हैं इस्पात की सफाई में, औषधि के निर्माण में। सेकंड है हाइड्रोजन का उपयोग है ईंधन के रूप में,
और कृत्रिम मक्खन के निर्माण में या मार्गरीन बनाने में। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो मार्गरीन। ठीक है, मार्गरीन बनाने में के निर्माण में, या कृत्रिम मक्खन लिख दीजिए, कृत्रिम मक्खन के निर्माण में। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।